स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हिंदी विषय में हमने पिछली कक्षा में वाक्य शुद्धि अध्याय प्रारंभ किया था। इसके हमने 40 के करीब क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए थे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये जो PDF है वो आपके लिए हमारी वेबसाइट पर डाल दी जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वहाँ से आप वेबसाइट को विज़िट करें। अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी क्वेश्चन और क्विज़ेज़ वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए डाले जा रहे हैं। तो देखिए, आज हम जो हमने प्रश्न किए थे उनसे आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने 40 के लगभग आपके प्रश्न किए थे। तो देखिए, आज का शुरुआत करेंगे हम आज की 42वें प्रश्न से। शुद्ध वाक्य है। पहला वाक्य दे रखा है, बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। दूसरा है, मैं वहाँ पहुँचा ही था जबकि आप आ गए। तीसरा, वसंत के मौसम में फूल खिलने से कौन रोक सकता है। और चौथा है, सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत सी बातों को सिखाते हैं या सीखते हैं। तो देखिए, वाक्यों को देखते हैं। पहला क्या है, बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। दूसरा देखते हैं, मैं वहाँ पहुँचा ही था जबकि आप आ गए। तो देखिए, यहाँ पर क्या होगा, जबकि के स्थान पर क्या आएगा कि आप आ गए। फिर देखिए, वसंत के मौसम में फूल खिलने से कौन रोक सकता है। तो देखिए, यहाँ पर वसंत एक मौसम का ही नाम है, तो यहाँ पर आपका मौसम नहीं आएगा। जैसे हमने आपको बताया था पिछली कक्षा में विंध्याचल पर्वत, तो वहाँ पर पर्वत नहीं आएगा क्योंकि विंध्याचल क्या है, एक पर्वत का ही नाम था। चौथा है, सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत सी बातों को सिखाते हैं या सीखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर को नहीं आएगा। क्या होगा, सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत सी बातें सीखते हैं। बातें सीखते हैं, ये इसका शुद्ध रूप होगा। यानी कि यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध था, तो वह था आपका पहला वाक्य, बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। जो बाकी के तीनों अशुद्ध विकल्प थे उनमें हमने आपको शुद्ध रूप भी बता दिया है। 43वां प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है, यानी कि आपसे अशुद्ध वाक्य पूछा गया है। पहला देखते हैं, परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे। दूसरा है, मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए। तीसरा है, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। और चौथा है, वह सदैव ही सत्य बोलता है। तो देखिए, यदि आपने पिछली कक्षा में हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना है तो आप इसे ईजिली कर पाएंगे। हमने वहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण वाक्य बताया था कि यह आपकी कई बार मदद करेगा। एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो देखिए, पहला, परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे, तो यह शुद्ध वाक्य है। दूसरा, मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए, तो यह भी आपका शुद्ध वाक्य है। तीसरा है, मैंने गुरुजी के दर्शन किए, यह भी आपका शुद्ध वाक्य है। चौथा, वह सदैव ही सत्य बोलता है, तो यह आपका अशुद्ध वाक्य है। और क्या गलती है, क्या अशुद्धि है, तो यहाँ पर ही नहीं आएगा। यानी शुद्ध रूप होगा, वह सदैव सत्य बोलता है। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। और इसका शुद्ध रूप क्या है, वह सदैव सत्य बोलता है। अब 44वां प्रश्न देखते हैं। अशुद्ध वाक्य है। पहला, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। दूसरा है, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। तीसरा है, यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। और चौथा है, यह बात कहने में किसी को संकोच न होगा। तो देखिए, यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, अशुद्ध वाक्य। पहला क्या था, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, तो यह बिल्कुल आपका क्या हो गया, शुद्ध वाक्य हो गया। दूसरा क्या है, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, तो यह भी आपका शुद्ध वाक्य हो गया। तीसरा है, यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है, तो देखिए यह आपका अशुद्ध हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अनेक भाव आएगा, ना कि भावों। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा,
भाव, यानी कि शुद्ध वाक्य क्या होगा? यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। और चौथा क्या था? यह बात कहने में किसी को संकोच न होगा, तो यह भी आपका शुद्ध वाक्य है। अब 45वां प्रश्न, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। पहला वाक्य दे रखा है मुझे बहुत प्यास लगी है। दूसरा है भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है। तीसरा इस नदी का पाट बहुत चौड़ा है। और चौथा विराज अनेक कलाओं में दक्ष है। देखिए पहला क्या है? मुझे बहुत प्यास लगी है, तो यह आपका शुद्ध वाक्य। दूसरा है भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है, यह आपका अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण भी है आपके लिए, कि शुद्ध रूप क्या होता है? भ्रमर परागों को चूसता है, यानी कि यहाँ पर पुष्पों के नहीं आएगा, तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा इसका? भ्रमर परागों को चूसता है। तीसरा है इस नदी का पाट बहुत चौड़ा है, तो यह भी आपका शुद्ध वाक्य है। और चौथा है विराज अनेक कलाओं में दक्ष है, तो यह भी आपका शुद्ध वाक्य है। 46वां प्रश्न, अशुद्ध वाक्य है। पहला उसने मेरी बात ध्यान से सुनी। दूसरा नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए। तीसरा बच्चे छत पर उछल कूद कर रहे हैं। और चौथा देखते हैं शहर भर में अफवाह तेजी से फैल गई। क्या बताना है? अशुद्ध वाक्य। पुनः देखते हैं, देखिए पहला वाक्य क्या है? उसने मेरी बात ध्यान से सुनी, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। दूसरा नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए, तो देखिए यह आपका अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि या तो नौजवान ही आएगा या युवकों ही आएगा, क्योंकि युवक भी नौजवान होता है और नौजवान ही युवक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? या तो आप नौजवान लिखेंगे या फिर आप युवकों लिखेंगे, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? या तो नौजवानों को आगे आना चाहिए या फिर युवकों को आगे आना चाहिए, यानी कि उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तीसरा क्या है? बच्चे छत पर उछल कूद कर रहे हैं, यह भी शुद्ध वाक्य है। और चौथा है शहर भर में अफवाह तेजी से फैल गई, यह भी आपका शुद्ध वाक्य था। अब 47वें प्रश्न की ओर चलते हैं। अशुद्ध वाक्य है, यह चीज आप उन्हें दीजिए। दूसरा वे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। तीसरा वहाँ बहुत से लोग बेहाल पड़े थे। और चौथा वे गुनगुने पानी से स्नान करते हैं। तो देखिए क्या पूछा है आपसे? अशुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है। पहला क्या है? यह चीज़ आप उन्हें दीजिए, तो यह आपका एकदम शुद्ध वाक्य है। दूसरा है वे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, तो ये आपका अशुद्ध वाक्य है। क्यों? तो देखिए या तो क्या आएगा? या तो आएगा वे अपने सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, या फिर होगा वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। और ये वाक्य पहले भी आ चुका है, तो शुद्ध रूप क्या होगा? वे अपने सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं या फिर वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर देखिए तीसरा वाक्य क्या था? वहाँ बहुत से लोग बेहाल पड़े थे, यह आपका शुद्ध वाक्य है। और चौथा है यहाँ पर क्या? वे गुनगुने पानी से स्नान करते हैं, तो यह भी आपका शुद्ध वाक्य है, यानी कि उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। और उसका शुद्ध रूप भी हमने आपको बता दिया। 48वां प्रश्न है शुद्ध वाक्य है। अब यहाँ पर आपसे शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है। पहला वाक्य है कृपया सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारें। दूसरा कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। तीसरा मराठी की लिपि देवनागरी है। और चौथा यह मेरा ही हस्ताक्षर है। तो देखिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। शुद्ध वाक्य पूछा है। पहला क्या है? कृपया सौभाग्यवती कन्या के विवाह में
पधारें, तो यह आपका अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आएगा सौभाग्याकांक्षिणी। जब शादी या विवाह के कार्ड आते हैं तो आप यदि गौर से देखेंगे तो जो भी कन्या होती है उसके नाम के आगे 100 लिखा होता है, उसका पूरा क्या होता है? सौभाग्याकांक्षिणी। तो देखिए यहाँ पर कृपया क्या आएगा, यहाँ पर सौभाग्यवती की जगह आएगा सौभाग्याकांक्षिणी। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा वाक्य का? कृपया सौभाग्याकांक्षिणी कन्या के विवाह में पधारें। अब दूसरा क्या है? कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। तो देखिए यह भी आपका अशुद्ध वाक्य है। क्यों? क्योंकि कोहिनूर एक अमूल्य नहीं बहुमूल्य हीरा है। क्या है? बहुमूल्य हीरा। तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है। तीसरा, मराठी की लिपि देवनागरी है, यह एकदम शुद्ध है। या और पूछा क्या है? शुद्ध वाक्य। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मराठी की लिपि देवनागरी है। चौथा वाक्य क्या है? यह मेरा ही हस्ताक्षर है। इसका भी हम शुद्ध रूप देखेंगे क्योंकि यह अशुद्ध में लिखा हुआ है। तो देखिए हमने आपको बताया था हस्ताक्षर बहुवचन में आते हैं, बहुवचन अध्याय में हम यह बात कर चुके हैं। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा? मेरा की जगह क्या आएगा? मेरे ही हस्ताक्षर, और है की जगह आएगा हैं। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं, या फिर यह मेरे ही हस्ताक्षर हैं। ये इसका शुद्ध रूप यहाँ पर होगा। अब 49वां प्रश्न, शुद्ध वाक्य बताइए। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध वाक्य। पहला वाक्य क्या दे रखा है? वह इस इलाके का कुख्यात चोर है। दूसरा, वह इस इलाके का प्रिय चोर है। तीसरा, वह इस इलाके का विख्यात चोर है। और चौथा है, वह इस इलाके का प्रसिद्ध चोर है। तो देखिए चोर क्या होता है? कुख्यात, क्योंकि जो बुरे लोग होते हैं वो कुख्यात होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वह इस इलाके का कुख्यात चोर है। 50वां प्रश्न देखते हैं अब। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। पहला है, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। दूसरा है, वह रोज पानी से पौधों को सींचता है। तीसरा है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। और चौथा है, उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती ही हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा है? शुद्ध वाक्य। तो देखिए एक एक करके। पहला, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, तो यह आपका अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे को नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। दूसरा, वह रोज पानी से पौधों को सींचता है। तो देखिए पौधे तो पानी से ही सींचे जाते हैं, किसी और चीज़ से तो नहीं सींचे जाते। तो यह भी आपका अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर क्या होगा? वह रोज पौधों को सींचता है, यानी कि पानी से नहीं आएगा। शुद्ध रूप क्या होगा? वह रोज पौधों को सींचता है। और तीसरा वाक्य क्या है? प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। देखिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको यहाँ पर यह भी शुद्ध लगेगा, लेकिन यह भी आपका अशुद्ध वाक्य है। क्यों? क्योंकि नोक होती है सुई की, और यहाँ पर है तलवार, तो तलवार की होती है धार। तो यहाँ पर क्या आएगा? नोक की जगह धार। तो देखिए इसे थोड़ा सही से लिख लेते हैं। और शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। और चौथा वाक्य है, उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती ही हैं। तो यह आपका एकदम शुद्ध वाक्य है। पूछा भी हमसे शुद्ध वाक्य है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती ही हैं। अब 51वां प्रश्न,
निम्नलिखित वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? वाक्य क्या है? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है किस प्रकार की अशुद्धि है। पहला कारक संबंधी अशुद्धि है, दूसरा देखते हैं लिंग संबंधी अशुद्धि, तीसरा वचन संबंधी अशुद्धि, या फिर चौथा वर्तनी संबंधी अशुद्धि। तो देखिए, यदि आप वाक्य को देखेंगे तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं, तो यहाँ पर देखिए रचयिता जो है, हमने शब्द शुद्धि में आपको पढ़ाया कि यह गलत लिखा हुआ है। क्या होता है इसका शुद्ध रूप? शुद्ध रूप इसका होता है रचयिता, ना कि रचयिता। तो इसका पहले हम शुद्ध रूप लिख लेते हैं। देखिए, इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर किसकी अशुद्धि है? वर्तनी संबंधी अशुद्धि। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर होगा। अब 52वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यह चित्र बड़ा सुंदर है, वाक्य में अशुद्धि है। देखिए, यह हम पहले भी कर चुके हैं, तो आपको यह प्रश्न आना चाहिए। ऑप्शन है पहला संज्ञा संबंधी अशुद्धि, दूसरा सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, तीसरा विशेषण संबंधी अशुद्धि, या फिर चौथा क्रिया संबंधी अशुद्धि। तो यह चित्र बड़ा सुंदर है, इसमें है आपके कौन सी? तो विशेषण संबंधी अशुद्धि। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और देखिए, यह वाक्य महत्वपूर्ण भी है, पहले भी हमने आपको बताया। क्या होगा? यह चित्र बड़ा सुंदर है की जगह क्या होगा? यह चित्र बहुत सुंदर है। इसलिए यहाँ पर क्या थी? विशेषण संबंधी अशुद्धि थी। 53वां प्रश्न, उसकी आंखों से आंसू बह रहा था, अशुद्ध वाक्य। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, शुद्ध वाक्य। उपयुक्त अशुद्ध वाक्य की रेखांकित अंश में कौन सी अशुद्धि है? तो देखिए, यहाँ पर आएगा कौन सी अशुद्धि है। विकल्प हैं, पहला कारक संबंधी, दूसरा लिंग संबंधी, तीसरा वचन संबंधी, और चौथा विशेषण संबंधी। देखिए, यहाँ पर क्या है? प्रश्न में 2 वाक्य दिए गए हैं। एक अशुद्ध है, जो कि क्या है? उसकी आंख से आंसू बह रहा था। यह अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य है इसका, उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। क्या पूछा है? कि अशुद्ध वाक्य का जो रेखांकित अंश है, यानी कि इस वाले पार्ट में कौन सी अशुद्धि है? तो देखिए, आंसू बह रहा था, जबकि ये क्या होता है? यह होता है आपका आंख से आंसू, या फिर, और शुद्ध है आंखों से आंसू। तो यहाँ पर क्या हो गया? वचन संबंधी अशुद्धि हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो गया। ये हमने आपको पहले भी बताया है। सेम तरीके से प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन इसी प्रकार से इसे घुमा करके प्रश्न को पूछा गया था। अब 54वां प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में पुनरुक्ति की अशुद्धि है, यानी कि वही बात पुनः कही गई है? तो देखिए, हो सकता है किसी और विकल्प में कोई और सी अशुद्धि हो, लेकिन आपको वह वाक्य बताना है जिसमें पुनरुक्ति की अशुद्धि है। पहला वाक्य है कौन कहा है, दूसरा भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, तीसरा आज मैंने करना ही है, और चौथा समय की महत्ता को समझना चाहिए। यदि देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो ये चारों ही विकल्प यहाँ पर अशुद्ध हैं, चारों ही वाक्यों में अशुद्धि है, लेकिन हमें तो वह वाक्य आपका उत्तर होगा जिसमें पुनरुक्ति की अशुद्धि होगी, यानी कि एक ही बात को पुनः कह दिया जा रहा है। पहला वाक्य है कौन कहा है, तो देखिए यह आपका क्या है? अशुद्ध वाक्य है, लेकिन यहाँ पर पुनरुक्ति नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? कौन की जगह क्या आएगा? किसने कहा है। दूसरा है भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या है? यह भी अशुद्ध वाक्य है। और यहाँ पर क्या होगा? हमने पहले भी आपको बताया, या तो होगा दर्शनीय स्थल हैं, या फिर कई स्थल देखनीय योग्य हैं। तो देखिए, या तो आएगा क्या? दर्शनीय स्थल,
या फिर अनेक स्थल देखने योग्य हैं, या फिर होगा स्थल देखने योग्य हैं। अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यह एक ही बात को इसने रिपीट किया है, तो यानी कि पुनरुक्ति हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर होगा, इस वाक्य में पुनरुक्ति की जा रही है। अब तीसरा वाक्य क्या है, आज मैंने करना ही है, तो यह भी आपका अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध क्या होगा, आज मैंने की जगह मुझे, यानी कि शुद्ध वाक्य क्या बन गया, आज मुझे करना ही है। चौथा क्या है, चौथा है आपके पास समय की महत्ता को पहचानना या समझना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने शब्द शुद्धि में आपको पढ़ाया था, महत्ता किस प्रकार से लिखा जाता है, महत्व प्लस ता, तो यह आपका अशुद्ध लिखा हुआ है। शुद्ध क्या होता है, महत्ता, यह इसका शुद्ध रूप है। देखिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो देखिए समय की महत्ता को समझना चाहिए, ना कि महत्ता को। तो यह आपका यहाँ पर क्या थी, वर्तनी संबंधी अशुद्धि थी। तो देखिए हमने चारों विकल्पों का यहाँ पर क्या देखा, शुद्ध रूप देखा कि चारों का शुद्ध रूप क्या होगा। और हमसे जो मुख्य चीज़ पूछी गई थी कि वर्तनी संबंधी अशुद्धि किसमें है, तो वो थी आपके ऑप्शन नंबर 2 में। ये आप यहाँ पर ध्यान रखें कि प्रश्न में मुख्य क्या चीज़ पूछी जा रही है, और बाकी के विकल्पों में भी हम आपको शुद्ध रूप बता दे रहे हैं, जिससे यदि वो भी कहीं प्रश्न में आए तो आपको याद रहे। यदि आप कंफ्यूज भी हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बाकी के विकल्पों को देखकर भी पता लगा सकें कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। अब 55वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य बताना है। पहला है, एक खाने की थाली लाओ। दूसरा, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा करें। तीसरा, तेरे को कितनी बार मना किया है। और चौथा, वह चलते चलते खा रही है। तो देखिए वाक्यों को देखते हैं। पहला क्या है, एक खाने की थाली लाओ या लगाओ, यह आपका अशुद्ध वाक्य है। क्यों, शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो देखिए शुद्ध वाक्य होगा, खाने की एक थाली लाओ, यह इसका शुद्ध वाक्य होगा। तो देखिए एक खाने की थाली लाओ अशुद्ध है, शुद्ध क्या है, खाने की एक थाली लाओ, जैसे कि हमने जो चाय के कप वाले वाक्य में किया था पिछली कक्षा में। दूसरा है, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा करें, तो यह भी आपका अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर क्या होगा, कृपया नहीं आएगा, या तो होगा कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, या फिर शुद्ध वाक्य होगा मेरी प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा करें। तो देखिए यहाँ पर क्या है, शुद्ध रूप क्या होगा, 2 होंगे। पहला, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, या फिर होगा मेरी प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा करें। तो देखिए एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कृपया और कृपा दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तीसरा है, तेरे को कितनी बार मना किया है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यह भी आपका अशुद्ध वाक्य है। क्यों, क्योंकि तेरे को ना आकर के क्या आएगा, तुझे या तुमको, तुझे या तुमको या तुम्हें कितनी बार मना किया है, या फिर क्या आएगा, तुम्हें। चौथा विकल्प,
वह चलते चलते खा रही है। तो यह आपका शुद्ध वाक्य, और हमसे क्या पूछा है, शुद्ध वाक्य ही यहाँ पर पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, वह चलते चलते खा रही है। इसके अलावा जो तीनों विकल्प थे उनका हमने अशुद्ध थे, उनका हमने शुद्ध रूप भी यहाँ पर आपको बता दिया है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 56वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है। यानी कि आपको वो वाक्य बताना है जिसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तो आपको हो सकता है, देखिए जैसे हमने पहले ही एक प्रश्न किया था, उसमें क्या था कि वाक्यों में सभी वाक्य अशुद्ध थे, लेकिन हमसे पूछा था कि इस संबंधी अशुद्धि किस में है। तो यहाँ पर आपको बताना है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि किस में है। पहला वाक्य है, तुम अपनी कक्षा में जाओ। दूसरा, मेरे को यह रुचिकर नहीं। तीसरा, यह काम तुझसे नहीं होगा। और चौथा, हमें अपना काम करने दीजिए। इनमें से आपको बताना है कि किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तो देखिए पहला वाक्य क्या है, तुम अपनी कक्षा में जाओ, यह बिल्कुल सही वाक्य है। दूसरा है, मेरे को यह रुचिकर नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, मेरे को के स्थान पर क्या आएगा, यह अशुद्ध वाक्य है, और मेरे को के स्थान पर आएगा मुझे यह रुचिकर नहीं। तीसरा क्या है, यह काम तुझसे नहीं होगा, तो यह भी शुद्ध वाक्य है। और चौथा, हमें अपना काम करने दीजिए, तो यह भी आपका शुद्ध वाक्य है। तो देखिए यहाँ पर एक ही वाक्य अशुद्ध था, उसमें भी आपके सर्वनाम संबंधी अशुद्धि थी। यहाँ पर मेरे को की जगह क्या आएगा, मुझे, और शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, मुझे यह रुचिकर नहीं। तो यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 57वां प्रश्न, विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, अशुद्ध वाक्य वह भी कौन सा जिसमें विशेषण की अशुद्धि हो। तो आपको यह बताना होगा। तो देखिए विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, पहला है, ख्यात आतंकवादी पकड़ा गया। दूसरा, मंदिर में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ थी। तीसरा, पूजनीय पिताजी आ रहे हैं। और चौथा, यहाँ ताजी सब्जियां मिलती हैं। तो देखिए क्या पूछा है, विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो पहला देखिए, ख्यात आतंकवादी पकड़ा गया। तो देखिए जो व्यक्ति बुरा कार्य कर रहा है वह क्या होता है, कुख्यात। हमने आपको एक प्रश्न में बताया जिसमें क्या पूछा गया था, वह इस इलाके का कुख्यात चोर है। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यह आपका अशुद्ध वाक्य होगा, और ख्यात की जगह क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कुख्यात। दूसरा देखते हैं, मंदिर में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ थी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यह भी आपका अशुद्ध वाक्य है, और महत्वपूर्ण भी है, आपको याद रखना है, क्योंकि आपको देख करके लग सकता है कि श्रद्धालु भक्त सही तो है, लेकिन भक्त ही तो श्रद्धालु होते हैं, एक ही बात हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका भक्तों नहीं आएगा, इसके स्थान पर क्या होगा, श्रद्धालुओं। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ थी, या तो श्रद्धालुओं की भीड़ थी या फिर भक्तों की भीड़ थी, इन दोनों में से कोई एक आएगा। तीसरा है, पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, यह एकदम शुद्ध वाक्य है। और चौथा है, यहाँ ताजी सब्जियां मिलती हैं, तो यह भी आपका शुद्ध वाक्य है। आप इसे भी याद रखें, महत्वपूर्ण है। कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि ताज़ा सब्जियां शुद्ध होगा, लेकिन ताज़ी सब्जियां मिलती हैं, यह आपका शुद्ध वाक्य है। यानी अब देखिए यहाँ पर आपको दो वाक्य अशुद्ध मिले, पहला और दूसरा। इनमें से आपको देखना है विशेषण की दृष्टि से। तो देखिए ख्यात, विख्यात, कुख्यात, ये क्या हैं, विशेषण हैं। यानी कि विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध था, तो वो था आपका पहला वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका आंसर होगा। 58वां प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। तो देखिए किसकी अशुद्धि बतानी है, क्रिया संबंधी अशुद्धि। पहला वाक्य है, उसने मुझे गाली निकाली।
तो यह आपका क्या होगा, यह आपका अशुद्ध वाक्य होगा। क्यों? क्योंकि गाली या तो दी जाती है या बकी जाती है। तो इसकी जगह क्या आएगा, उसने मुझे गाली दी या उसने मुझे गाली बकी। यह इसका शुद्ध रूप हो गया। दूसरा वाक्य, तुम क्या कर रहे हो, बिल्कुल सही वाक्य है। तीसरा, मेरी प्रतीक्षा करना, तो यह भी शुद्ध वाक्य है। देखिए कई जगह क्या होगा, प्रतीक्षा देखना, तो प्रतीक्षा की जाती है ना कि देखी जाती है। फिर चौथा है, वह जाना चाहता है, तो यह भी आपका शुद्ध वाक्य हो गया। यानी कि अशुद्ध कौन सा है यहाँ पर, पहला, उसने मुझे गालियाँ निकाली। और इसका शुद्ध रूप क्या है, उसने मुझे गालियाँ दी या गाली बकी। और यही इसमें क्रिया संबंधी अशुद्धि है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 59वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है। देखिए अशुद्ध लिखा है यहाँ पर, वचन संबंधी अशुद्धि है। तो किसकी अशुद्धि बतानी है, वचन संबंधी। पहला वाक्य है, दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई। दूसरा है, प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। तीसरा, ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं। और चौथा, हिमालय पर्वतों का राजा है। एक एक करके देखते हैं। तो देखिए पहला क्या है, दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई। तो देखिए 4 गिरफ्तारी हुई या 4 गिरफ्तारियां हुई, तो यहाँ पर यह आपका अशुद्ध वाक्य है। क्या होगा शुद्ध वाक्य, देखिए शुद्ध वाक्य होगा, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, यह इसका शुद्ध वाक्य होगा। दूसरा है, प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। प्राण क्या होता है, बहुवचन, वचन अध्याय में हमने आपको पढ़ाया है। तो यह आपका शुद्ध वाक्य है। तीसरा है, ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं। तो यह भी बहुवचन में आता है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। चौथा है, हिमालय पर्वतों का राजा है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। यानी कि यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध है, पहला। क्या था, दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई। तो गिरफ्तारी कितनी हुई है, 4, यानी कि बहुवचन। तो शुद्ध वाक्य क्या हुआ, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब 60वां प्रश्न, इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए विकल्प देखते हैं। पहला वाक्य है, उसके भाषण का एक एक शब्द नपा तुला था। दूसरा, सब लोग अपनी राय दें। तीसरा, हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए। और चौथा, शीतकाल के समय दिन छोटे होते हैं। तो देखिए यदि पिछली कक्षा में आपने इन चीज़ों को अच्छे से समझा है तो यहाँ पर ये सभी वाक्य जो हैं उत्तर को छोड़ के बाकी के सभी वाक्य पहले ही एक बार आ चुके हैं। एक एक करके देखते हैं। देखिए पहला क्या है, उसके भाषण का एक एक शब्द नपा तुला था, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। दूसरा, सब लोग अपनी राय दें। तो हमने आपको बताया था जब सब आए तो क्या होता है, अपनी अपनी 10-10 इस प्रकार से होता है। तो यह आपका अशुद्ध वाक्य है। क्या होगा इसका शुद्ध रूप, इसका शुद्ध रूप होगा, सब लोग अपनी अपनी राय दें। और जैसे एक और वाक्य था हमने पिछली कक्षा में किया था, सभी बच्चों को 10-10 रुपये दो। फिर एक और था, प्रत्येक बच्चे को 2 पुस्तकें दो। वहाँ पर 2-2 नहीं होगा, ये हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था। महत्वपूर्ण भी आपको मार्क कराया था, यहाँ भी आप इसे महत्वपूर्ण मार्क कर लें। और यदि आपने पिछली कक्षा नहीं ली है तो पहले आप उसे लें, जिससे काफ़ी यहाँ पर आपको आसानी होगी। अगला वाक्य क्या है, हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए। तो यह भी आप पहले कर चुके हैं। यहाँ पर क्या होगा, यह अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं आएगा। शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए। परस्पर का अर्थ ही होता है आपस में। फिर चौथा है, शीतकाल के समय दिन छोटे होते हैं। तो यह भी आपका अशुद्ध वाक्य है। क्यों, क्योंकि शीतकाल स्वयं में ही एक समय है। तो इसके साथ में यहाँ पर क्या होगा, के समय नहीं आएगा। क्या होगा, शीतकाल में दिन छोटे होते हैं। यानी कि क्या पूछा था, शुद्ध वाक्य। और शुद्ध वाक्य कौन सा है, पहला।
उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। उसके भाषण का एक एक शब्द नपा तुला था। अब देखिए एक एक विकल्प को हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ही प्रश्न में हम आपके 4 प्रश्नों को ले रहे हैं। हमारे पास 120 से ऊपर प्रश्न हैं, लगभग 500 प्रश्न आपके यहाँ पर तैयार हो जाएंगे इन्हीं से। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला है 61वां प्रश्न। क्या कह रहा है? व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। पहला वाक्य दे रखा है, कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें। दूसरा है, मैंने अनेक कहानियाँ पढ़ी हैं। तीसरा है, सुरक्षा की दृष्टि से बंदूक एक आवश्यक अस्त्र है। और चौथा, वृक्षों पर कौए बोल रहे हैं। तो देखिए पहला क्या है, कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें। तो यह आपका अशुद्ध वाक्य है। हमने आपको आज ही बताया कि या तो होगा इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें या फिर कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करें। कृपया और कृपा एक साथ नहीं आते हैं, तो या तो कृपया ही आएगा, और यदि शुरुआत में कृपया आ गया तो बाद में कृपा नहीं आएगा, और यदि आप शुरुआत में कृपया नहीं लगा रहे हैं तो बाद में कृपा आएगा। इन दोनों में से कोई एक आएगा। दूसरा है, मैंने अनेक कहानियाँ पढ़ी हैं, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। तीसरा है, सुरक्षा की दृष्टि से बंदूक एक आवश्यक अस्त्र है, तो यह भी शुद्ध वाक्य। अब देखिए यहाँ पर कई बार क्या करेगा, यह आपके लिए महत्वपूर्ण वाक्य है। क्यों? क्योंकि यह आपको कंफ्यूज करेगा अस्त्र और शस्त्र से। तो याद रखें, बंदूक क्या है? अस्त्र है। चौथा है, वृक्षों पर कौए बोल रहे हैं, तो यह भी शुद्ध वाक्य है। पूछा क्या है? अशुद्ध वाक्य। तो वो कौन सा था? पहला। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? या तो कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करें या फिर इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें। अब 62वां प्रश्न, पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपको बताना है पदक्रम में कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी कि बाकी जितने भी वाक्य होंगे उनमें जो पदों का क्रम है वो आगे पीछे होगा, लेकिन एक वाक्य है जिसमें पदक्रम एकदम सही दिया गया है। तो अब उसे हम देखते हैं। तो देखिए पहला वाक्य क्या है? यह बात आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं है, तो यह शुद्ध है। दूसरा है, वह शुक्रवार के दिन लौटेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यह आपका अशुद्ध वाक्य है। क्यों? क्योंकि वह शुक्रवार के दिन, शुक्रवार एक दिन का ही नाम है, तो क्या होगा, वह शुक्रवार के दिन की जगह आएगा को, और शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह शुक्रवार को लौटेगा। तीसरा है, हमें संकट के अंदर घबराना नहीं चाहिए, तो देखिए यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण वाक्य बनता है, कई बार आपको देखने को मिलेगा। हमें संकट के अंदर घबराना नहीं चाहिए अशुद्ध है। यहाँ पर क्या होगा, हमें संकट में घबराना नहीं चाहिए, तो के अंदर की जगह क्या आएगा, में। क्या हो जाएगा शुद्ध रूप, हमें संकट में घबराना नहीं चाहिए। और चौथा है, वह सदैव ही विलंब से आता है, तो देखिए यहाँ पर यह भी आपका अशुद्ध वाक्य है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि यह महत्वपूर्ण है, सदैव के साथ कभी भी ही नहीं आता है, तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, वह सदैव विलंब से आता है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा था? पहला। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यह बात आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं है। बाकी के जो तीनों विकल्प थे उनके भी हमने आपको यहाँ पर शुद्ध रूप बता दिए हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब 63वां प्रश्न, पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, शुद्ध वाक्य पदक्रम की दृष्टि से। पहला है, कई विद्यालय के छात्र नकल करते हुए पकड़े गए, तो देखिए ये आपका अशुद्ध वाक्य है और एक महत्वपूर्ण वाक्य भी है। इसका शुद्ध रूप देखते हैं, तो देखिए क्या होगा, या तो होगा वाक्य यहाँ पर कई विद्यालयों के छात्र या तो यह होगा, या फिर होगा विद्यालय के कई छात्र।
विद्यालय के कई छात्र, तो देखिए शुद्ध वाक्य क्या होगा, कई विद्यालयों के छात्र नकल करते हुए पकड़े गए, या फिर विद्यालय के कई छात्र नकल करते हुए पकड़े गए, और ये महत्वपूर्ण वाक्य है। दूसरा है प्रधानमंत्री के साथ 3 मंत्री और 4 सांसद थे, तो यह आपका शुद्ध वाक्य है। तीसरा है महाराज के साथ 3 दासियां और राजमाता थीं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह अशुद्ध वाक्य है। क्यों? क्योंकि वाक्य होगा महाराज के साथ राजमाता और 3 दासियां थीं। चौथा है वह पुत्रवत अपने विद्यार्थियों से स्नेह करता है, तो यह भी आपका अशुद्ध वाक्य है और महत्वपूर्ण है, यह भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो देखिए इसका शुद्ध रूप होगा वह अपने विद्यार्थियों से पुत्रवत स्नेह करता है, यानी कि यह आपका यहाँ चले जाएगा। क्या होगा शुद्ध वाक्य, देखिए वह अपने विद्यार्थियों से पुत्रवत स्नेह करता है, ये इसका क्या होगा, शुद्ध रूप। यानी कि यहाँ पर क्या पूछा था आपसे, शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य कौन सा था, ऑप्शन नंबर 2, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री के साथ 3 मंत्री और 4 सांसद थे। इसके अलावा देखिए बाकी के कुछ हमने आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर महत्वपूर्ण जो वाक्य हैं वो भी बताए, जैसे कई विद्यालयों के छात्र नकल करते हुए पकड़े गए, या फिर विद्यालय के कई छात्र नकल करते हुए पकड़े गए। फिर वह अपने विद्यार्थियों से पुत्रवत स्नेह करता है। अब 64वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। पहला, आप में आवश्यक गुणों की कमी है। दूसरा, उस पर घड़ों पानी पड़ गया। तीसरा, उसे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं। और चौथा, राष्ट्र की उन्नति, संस्कृति और शक्ति उसकी एकता पर निर्भर है। क्या पूछा है, अशुद्ध वाक्य। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है आप में आवश्यक गुणों की कमी है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। दूसरा, उस पर, देखिए यहाँ पर उसे पर है, ये होगा उस पर घड़ों पानी पड़ गया, तो यह भी शुद्ध वाक्य है। कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, उनको हम आपको जब PDF देंगे तो सही कराकर दे दी जाएंगी। तीसरा है उसे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं, तो यह आपका अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, व्यर्थ नहीं आएगा। उसे सहायता देने से कोई लाभ नहीं, यह शुद्ध रूप होगा। और चौथा है राष्ट्र की उन्नति, संस्कृति और शक्ति उसकी एकता पर निर्भर है, तो यह आपका शुद्ध वाक्य है। पूछा है आपसे अशुद्ध वाक्य, तो वो था आपका ऑप्शन नंबर 3, तो यही आपका उत्तर होगा। इसका शुद्ध रूप होगा उसे सहायता देने से कोई लाभ नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 65वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है, यानी कि अशुद्ध वाक्य बताना है। पहला वाक्य है इनके वेतन से केवल दाल रोटी हो जाती है। दूसरा, हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी। तीसरा, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक हो गया। और चौथा, हमें भोग विलास पर धन नष्ट नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर यदि आपने हमारे पुरानी क्लासें ली हैं और टॉपिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ा है तो आप इस प्रश्न को कर पाएंगे, अन्यथा यह बहुत माइनर सी चीज़ है जिसे यहाँ पर आपको पकड़ना है। तो देखिए पहला वाक्य क्या है, इनके वेतन से केवल दाल रोटी हो जाती है। यह वाक्य आपको पढ़ने में एकदम शुद्ध लगेगा, लेकिन यह है आपका अशुद्ध वाक्य। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर दाल रोटी, और हम आपके जो विराम चिन्ह वाला अध्याय था उसमें पढ़कर आए हैं कि यहाँ क्या लगेगा, तो देखिए दाल
और रोटी। इस प्रकार से यहाँ पर आपका विराम चिन्ह लगता है। फिर दूसरा है हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी, यह आपका सही है। तीसरा, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक हो गया, यह भी शुद्ध वाक्य है। और चौथा, हमें भोग विलास पर धन नष्ट नहीं करना चाहिए, यह भी आपका शुद्ध वाक्य है। पूछा था अशुद्ध, तो अशुद्ध वाक्य हो गया ऑप्शन नंबर 1 और यही आपका उत्तर होगा। क्या शुद्धि थी? तो यहाँ पर दाल रोटी के बीच में विराम चिन्ह आएगा, वह आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण चीज़ है, तो यह भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 66वां प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। पहला, आपका यह मत ग्राह्य है। दूसरा, कृपया उत्तर देने की कृपा करें। तीसरा, मन मयूर चाहता है मरकट की तरह उछलते रहना। और चौथा, यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता। क्या पूछा है? शुद्ध वाक्य आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए पहला क्या है, आपका यह मत ग्राह्य है, तो यह आपका शुद्ध वाक्य हो गया, यानी कि उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अब बाकी के विकल्पों में हम देखते हैं क्या अशुद्धि है और उसका शुद्ध रूप देखेंगे। दूसरा है कृपया उत्तर देने की कृपा करें, हम जानते हैं यह अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि कृपया और कृपा एक साथ नहीं आते, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। तीसरा है मन मयूर चाहता है मरकट की तरह उछलते रहना, तो यह भी आपका अशुद्ध वाक्य है। क्या होगा? तो देखिए मन मयूर मरकट की तरह उछलते रहना चाहता है, क्या होगा शुद्ध रूप? देखिए लिख लेते हैं, मन मयूर मरकट की तरह उछलते रहना चाहता है, यह इसका शुद्ध रूप होगा। यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण वाक्य बनता है। चौथा है यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता, तो देखिए यहाँ पर यह भी अशुद्ध वाक्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो सकता नहीं आता है, संभावना के साथ में क्या आएगा, जिसे क्या होगा शुद्ध रूप? यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं है, यह आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अब 67वां प्रश्न देखते हैं, वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य है, तो देखिए यहाँ पर अशुद्धि से रहित वाक्य है। कौन सी अशुद्धि से रहित? वचन संबंधी। पहला है ऐसे हालातों में ख्याल रखना। दूसरा, जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। तीसरा, दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई। और चौथा, वे लोग विविध विषय से परिचित थे। एक एक करके देखते हैं। देखिए पहला क्या है, ऐसे हालातों में ख्याल रखना, तो देखिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण वाक्य है। क्यों? क्योंकि यह आपको देखने पर शुद्ध लगेगा, लेकिन यह है अशुद्ध, क्योंकि क्या होगा, हालातों की स्थान पर आएगा हालात, और शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, ऐसे हालात में ख्याल रखना। दूसरा है जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है, तो यह आपका शुद्ध वाक्य है। तीसरा, दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, तो देखिए यह हम पहले भी कर चुके हैं, क्या होगा, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई। चौथा, वे लोग विविध विषय से परिचित थे, तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही देखने में आपको शुद्ध लगेगा लेकिन है अशुद्ध। क्या होगा, विषय की जगह होगा विषयों, और शुद्ध रूप क्या हो जाएगा वाक्य का, शुद्ध रूप हो जाएगा वे लोग विविध विषयों से परिचित थे। क्या पूछा था, वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य यानी कि शुद्ध वाक्य, तो वो था आपका ऑप्शन नंबर 2 और यही आपका उत्तर होगा। बाकी के विकल्पों का हमने आपको यहाँ पर शुद्ध रूप भी लिखा दिया है। अब 68वां प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वाक्य है, पहला, पेड़ पर कोयल कूक रही है। दूसरा, पंजाब के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। तीसरा, रावण की हत्या राम ने की थी। और चौथा, सब लोग अपनी रजाई लेकर सो गए। तो देखिए पहला क्या है, पेड़ पर कोयल
कूक रही है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। और आपसे पूछा भी शुद्ध वाक्य है तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब बाकी के विकल्पों में हम उन्हें शुद्ध रूप में लिखते हैं और देखते हैं क्या शुद्धि है। दूसरा है पंजाब के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको देखने में पढ़ने में शुद्ध लगेगा, लेकिन यह है अशुद्ध। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होगा पंजाब का भूगोल। यदि आप जब भी नक्शा खरीदते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा होता है? भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, इस प्रकार से लिखा होता है। तीसरा, रावण की हत्या राम ने की थी, तो यह भी अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि रावण की हत्या नहीं, रावण का वध किया था भगवान राम ने। चौथा है सब लोग अपनी रजाई लेकर सो गए, तो देखिए सबके साथ में क्या आता है? अपनी अपनी। तो आप ऐसे भी याद रखें, सबकी अपनी अपनी राय होती है तो सबकी अपनी अपनी रजाई भी होगी। तो यहाँ पर आएगा अपनी अपनी, और शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? सब लोग अपनी अपनी रजाई लेकर सो गए। अब 69वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनुपयुक्त परसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला वाक्य है अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरा है उसकी काम करने की इच्छा नहीं है। तीसरा है 8 बजने में 10 सेकंड हैं। और चौथा है नानक ने अपना सारा धन साधुओं में बांट दिया। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। पहला है अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूँ, तो यह आपका एकदम शुद्ध वाक्य है। दूसरा है उसकी काम करने की इच्छा नहीं है, तो यह भी शुद्ध है। तीसरा 8 बजने में 10 सेकंड हैं, यह भी शुद्ध वाक्य है। चौथा नानक ने अपना सारा धन साधुओं में बांट दिया, यह अशुद्ध है। अब आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि कैसे, तो देखिए महत्वपूर्ण वाक्य है। यहाँ पर क्या होगा? नानक ने अपना सारा धन साधुओं में नहीं, साधुओं को बांट दिया। क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य? नानक ने अपना सारा धन साधुओं को बांट दिया। तो कौन सा शुद्ध वाक्य है जिसमें अनुपयुक्त परसर्ग है? वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 70वां प्रश्न, शुद्ध वाक्य नहीं है। पहला है आज गाने का खूब रंग जमा। दूसरा उपस्थित लोगों ने संकल्प किया। तीसरा उसने अपने पाँव से जूता निकाला। और चौथा तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। एक एक करके देखते हैं। देखिए पहला आज गाने का खूब रंग जमा, तो देखिए यह क्या होगा? यह आपका अशुद्ध वाक्य है। क्यों? आज गाने का रंग खूब जमा, यह इसका शुद्ध रूप होगा। तो देखिए इसको हम पूरे वाक्य को ही शुद्ध रूप में लिख लेते हैं। क्या होगा शुद्ध वाक्य? आज गाने का रंग खूब जमा, यह इसका शुद्ध रूप होगा। महत्वपूर्ण वाक्य है, आप याद रखें। दूसरा है उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, बिल्कुल शुद्ध है। तीसरा उसने अपने पाँव से जूता निकाला, बिल्कुल शुद्ध है। यदि एक पाँव से है तो निकाला, और यदि उसने अपने पाँव से जूते उतारे, यदि एक जूता है तो निकाला जाएगा और जूते हैं तो उतारे जाएंगे। पहली कक्षा में हमने आपको बता दिया था। चौथा है तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, यह भी आपका शुद्ध वाक्य है। तो पूछा था अशुद्ध वाक्य, वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और इसका शुद्ध रूप क्या होगा? आज गाने का रंग खूब जमा। 71वां प्रश्न, अशुद्ध वाक्य है इस कमरे की छत बहुत ऊंची है। दूसरा कोयल आम की डाल पर कूक रही है। तीसरा मानव विधाता की श्रेष्ठतम रचना है। और चौथा व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। क्या बताना है? अशुद्ध वाक्य बताना है। तो पहला क्या है? इस कमरे की छत बहुत ऊंची है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। दूसरा है कोयल आम की डाल पर कूक रही है, तो यह भी आपका शुद्ध वाक्य है। तीसरा मानव विधाता की श्रेष्ठतम रचना है, यह भी शुद्ध वाक्य है। चौथा
व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, यह आपका अशुद्ध वाक्य है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अब यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होंगे कि यह कैसे अशुद्ध है। तो देखिए, व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं, क्या है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। क्या आएगा, व्यायाम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यह शुद्ध रूप होगा। अशुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर 4, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 72वां प्रश्न, शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य पूछा गया है, पहला दिया गया है, इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा। दूसरा, हम तो अवश्य ही आएंगे। तीसरा, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। और चौथा, वह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताना है, शुद्ध वाक्य पहला है, इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा। तो देखिए यह है आपका अशुद्ध वाक्य, क्यों, क्योंकि बात बनेगा यहाँ पर, वाक्य क्या बनेगा, इस बात को कहने में क्या होगा, के की जगह आएगा को। फिर अगला है, हम तो अवश्य ही आएंगे, यह भी अशुद्ध है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ही नहीं आएगा, सदैव के साथ ही नहीं आता, अवश्य के साथ भी ही नहीं आता। तीसरा है, तब शायद यह काम जरूर हो जाए। अब देखिए जरूर हो जाएगा और शायद भी कह रहा है, तो ये दोनों साथ में नहीं आते, यहाँ पर शायद नहीं आएगा, यह भी अशुद्ध है। शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, तब यह काम जरूर हो जाएगा। चौथा, वह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, तो यह आपका सही है। तो शुद्ध वाक्य हो गया ऑप्शन नंबर 4, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। यदि भावों होता तो वह आपका अशुद्ध हो जाता। 73वां प्रश्न देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य है। पहला, मैं उसके घर कई बार जा आया हूँ। दूसरा, हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए। तीसरा, रोगी को समय पर दवा देनी चाहिए। और चौथा, हमें यथाशक्ति के अनुसार काम करना चाहिए। तो देखिए क्या पूछा है, सही यानी शुद्ध वाक्य। पहला है, मैं उसके घर कई बार जा आया हूँ, तो यह आपका सही है, यानी कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब बाकी के तीनों विकल्पों में हम एक एक करके देखते हैं क्या अशुद्धि है और उसे शुद्ध कर लेते हैं। दूसरा है, हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए, तो देखिए पहले भी कई बार आया है और शुरुआत में ही हमने आपको बता दिया था परस्पर के साथ में नहीं आता है, इसलिए यह अशुद्ध होगा। तो यहाँ पर में नहीं आएगा और इसका शुद्ध रूप होगा, हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए। तीसरा है, रोगी को समय पर दवा देनी चाहिए, यह भी आपका अशुद्ध वाक्य है और महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि यह आपको कंफ्यूज करेगा कि ये तो शुद्ध है, लेकिन शुद्ध वाक्य क्या होगा, रोगी को समय पर के स्थान पर आएगा से। शुद्ध वाक्य होता है, रोगी को समय से दवा देनी चाहिए। और चौथा, हमें यथाशक्ति के अनुसार काम करना चाहिए, तो यह भी आपका अशुद्ध वाक्य है। क्यों, तो देखिए या तो होगा हमें यथाशक्ति काम करना चाहिए, यानी कि जितनी आपने शक्ति है उसके अनुसार काम करना चाहिए, या फिर होगा हमें शक्ति के अनुसार। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, या तो होगा हमें यथाशक्ति काम करना चाहिए या फिर हमें शक्ति के अनुसार काम करना चाहिए। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और 74वां प्रश्न क्या है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य आपसे पूछा है। पहला, इस गुप्त रहस्य को प्रकट मत करना। दूसरा, मेरी कक्षा में 20 छात्र उपस्थित थे। तीसरा, मैं सोमवार के दिन जयपुर जाऊंगा। और चौथा, शरत काल के समय दिन छोटे होते हैं। तो देखिए पहला क्या है, इस गुप्त रहस्य को प्रकट मत करना, तो यह आपका अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि जब पहले यह आया था तो हमने आपको बताया था रहस्य जो है वो गुप्त ही होता है, तो यहाँ पर गुप्त नहीं आएगा। दूसरा है, मेरी कक्षा में 20 छात्र उपस्थित थे, यह आपका सही है। तीसरा, मैं सोमवार के दिन जयपुर जाऊंगा, तो देखिए सोमवार क्या है, एक दिन का ही नाम है, तो यहाँ पर दिन
नहीं आएगा, तो यह अशुद्ध है। और यहाँ पर दिन नहीं आएगा। शुद्ध रूप क्या होगा? मैं सोमवार को जयपुर जाऊंगा। चौथा है शरत काल के समय दिन छोटे होते हैं। तो शरत काल क्या है? एक समय ही तो है, उसके साथ में के समय नहीं आएगा, अशुद्ध है। शुद्ध रूप हो जाएगा शरत काल में दिन छोटे होते हैं। क्या पूछा था? शुद्ध वाक्य वो था आपका ऑप्शन नंबर 2। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मेरी कक्षा में 20 छात्र उपस्थित थे। 75वां प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य बताना है। पहला, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। दूसरा, वह सदैव ही विलंब से आता है। तीसरा, विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है। और चौथा, हमें समस्त प्राणी मात्र की भलाई करनी चाहिए। तो देखिए एक एक करके देखते हैं इन्हें। पहला क्या है? यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तो यह आपका एकदम सही है और आपसे पूछा भी शुद्ध वाक्य है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब बाकी के तीनों विकल्प में हम देखते हैं क्या क्या अशुद्धि है और उन वाक्यों का शुद्ध रूप लिखेंगे। दूसरा है, वह सदैव ही विलंब से आता है। तो यह आपका अशुद्ध है। हमने आपको शुरुआत में ही बताया, सदैव हो गया, अवश्य हो गया, इनके साथ ही का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पर ही नहीं आएगा। और शुद्ध वाक्य होगा, वह सदैव विलंब से आता है। तीसरा है, विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? यह भी अशुद्ध होगा। क्यों? क्योंकि विंध्याचल पर्वत का ही नाम है, तो पर्वत भी नहीं आएगा। और भारत के मध्य भाग, तो देखिए मध्य हम जानते हैं भाग ही होता है, ऊपरी भाग, मध्य भाग, निचला भाग, तो यहाँ पर भाग भी नहीं आएगा। शुद्ध वाक्य क्या होगा? विंध्याचल भारत के मध्य में स्थित है। चौथा, हमें समस्त प्राणी मात्र की भलाई करनी चाहिए। यह भी आपका अशुद्ध वाक्य है। क्या होगा? या तो देखिए यहाँ पर होगा ये समस्त प्राणी मात्र, तो क्या होगा? हमें शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? हमें इसकी जगह आएगा या तो समस्त प्राणियों या फिर आएगा प्राणी मात्र। तो शुद्ध रूप क्या होगा वाक्य का? हमें समस्त प्राणियों की भलाई करनी चाहिए या फिर हमें प्राणी मात्र की भलाई करनी चाहिए। अब 76वां प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है, यानी कि अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। पहला है, आज युवा पीढ़ी के अंदर असंतोष बढ़ रहा है। दूसरा, आज भी अधिकतर लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं। तीसरा, महिलाओं को समाज में उचित स्थान मिलना चाहिए। और चौथा, हमें वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए पहला क्या था? आज युवा पीढ़ी के अंदर असंतोष बढ़ता जा रहा है। तो यह आपका अशुद्ध वाक्य है। और एक महत्वपूर्ण वाक्य भी है, पहले भी हम आपको इसे बता चुके हैं। क्या होगा? आज युवा पीढ़ी के अंदर ना आकर आज युवा पीढ़ी में असंतोष बढ़ रहा है। और आपसे पूछा क्या था? अशुद्ध वाक्य। तो पहला ही वाक्य यहाँ पर अशुद्ध हो गया। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दूसरा देखिए, आज भी अधिकतर लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं, बिल्कुल सही वाक्य है। तीसरा देखिए, हमने आपको बताया भी था, विश्वास किया जाता है और भरोसा रखा जाता है, ये याद रखें। तीसरा, महिलाओं को समाज में उचित स्थान मिलना चाहिए, यह भी शुद्ध है। और चौथा, हमें वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान रखना चाहिए, यह भी आपका शुद्ध वाक्य है। 77वां प्रश्न देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य पूछा है। पहला, किसी को गाली देना ठीक नहीं है। दूसरा, सब लोग अपनी अपनी राय दें। तीसरा, पकड़े जाने पर वह औरत रोने लगी। और चौथा, सभा में अनेक लोग आए थे। तो देखिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला क्या है? किसी को गाली देना ठीक नहीं है। तो गाली दी जाती है या बकी जाती है, हमने आपको बताया, यानी कि यह वाक्य शुद्ध है। दूसरा, सब लोग अपनी अपनी राय दें। तो सबकी अपनी अपनी राय होती है, हमने आपको बताया, तो यह भी बिल्कुल शुद्ध है। तीसरा, पकड़े जाने पर वह औरत रोने लगी। तो यह भी आपका शुद्ध है। चौथा है, सभा में अनेक लोग आए थे। अब देखिए बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है, यदि आपने पकड़ ली होगी तो यह आपका अशुद्ध है। और अशुद्धि क्या है? तो वो है आपकी ये, क्या आएगा इसके स्थान पर? अनेक लोग
आए थे, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो अशुद्ध वाक्य पूछा था, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 78वां प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य वर्तनी के कारण अशुद्ध है? तो देखिए यहाँ पर कौन सी अशुद्धि देखनी है? वर्तनी की अशुद्धि। हो सकता है किसी विकल्प में कोई और भी अशुद्धि हो, लेकिन हमें वर्तनी की अशुद्धि देखनी है। पहला है अपन ठीक रास्ते पर हैं। तो दूसरा है कपिल ने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी। तीसरा, कुकर्मों के कारण उसके तन पर कालिख पुत गई। और चौथा, महात्मा के सदोपदेश में जीवन का सार मिलता है। एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला है अपन ठीक रास्ते पर हैं। तो देखिए यहाँ पर यह आपका अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि अपन के स्थान पर आएगा हम ठीक रास्ते पर हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको इसका ध्यान रखना है। सर्व पुरुष और सर्वनाम में हमने आपको बताया। दूसरा, कपिल ने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी। हमने आपको बताया कि प्रतीक्षा देखी नहीं की जाती है, तो यह भी आपका अशुद्ध वाक्य हो गया। क्या आएगा? देखी की जगह की। और शुद्ध वाक्य होगा कपिल ने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की। तीसरा है कुकर्मों के कारण उसके तन पर कालिख पुत गई। तो यह तो शुद्ध वाक्य हो गया। चौथा है महात्मा के सदोपदेश में जीवन का सार मिलता है। यह भी आपका अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? तो देखिए शब्द शुद्धि में आपने पढ़ा था सदोपदेश ना होकर के क्या होता है? सदुपदेश। तो इसकी जगह क्या होगा? सदुपदेश। और आपको क्या बताना है कि यहाँ पर वर्तनी के कारण, तो यहाँ पर वर्तनी की अशुद्धि किस में है? वो है आपके ऑप्शन नंबर 4 में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 3 विकल्प थे जो अशुद्ध थे, लेकिन हमें फोकस रखना है कि वर्तनी की अशुद्धि किस में थी। तो वो थी आपके ऑप्शन नंबर 4 में। वही इसका उत्तर हुआ। इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो हम अगली कक्षा में करेंगे, और संभवतः आपके इस अध्याय को भी पूरा उस अगली कक्षा में कर लिया जाएगा। इसके अलावा चैनल पर हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस की क्लासेस को पूरा कर चुके हैं। आप वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पर भी आपके लिए PDF और अन्य क्विजेज और क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में आगे के प्रश्नों के साथ।